बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ऑन एयर विद अरशद भट्टी में आपको खुशामदीद और आप तमाम अच्छे और प्यारे देखने वालों को पाकिस्तान का 70वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। ये एक ऐसा दिन है जो तजदीद अहद का दिन है, हमारी पाकिस्तान से मोहब्बत का दिन है। हम कनेडियन हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन, कनेडियन ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी हमारा दिल धड़कता है। पाकिस्तान को बने आज 70 साल बीत गए। बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, बहुत से अचीवमेंट्स भी हैं और बहुत सी मायूसियाँ भी हैं। लेकिन ज़िंदा कौमें उसी वक्त मज़ीद कामयाब होती हैं जब वो मुश्किल हालात में अपना सफ़र जारी रखती हैं। पाकिस्तान में बहुत से हालात ऐसे आए, बहुत से वाक़यात ऐसे हुए जिससे बहुत गैर यकीनी भी रही, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान का ये सब्ज़ हलाली परचम ता क़यामत इसी तरह लहराता रहेगा जैसे आज पूरी दुनिया में लहरा रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम लहरा रहा है। हम एज एन कनेडियन पाकिस्तानी ओरिजिन के हवाले से मैंने बात की है, बहुत सी जिम्मेदारियाँ हम पर आयद होती हैं। अपने मुल्क के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, लेकिन अमली तौर पर करना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ रह के वहाँ के हालात से बाखबर रहते हैं, फ़ीडबैक लेते भी हैं, देते भी हैं। हम आपको टेलीविज़न प्रोग्राम्स के ज़रिए, रेडियो प्रोग्राम्स के ज़रिए वहाँ के हालात से भी बाखबर रखते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ बैठकर किस तरह पाकिस्तान में अपना किरदार अदा कर सकते हैं? हम बहुत से तरीके हैं। इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा टूल है, फाइनेंशियल सपोर्ट एक जो हो रही है बहुत बड़ा, वो एक पाकिस्तान के लिए जो कुछ हम कर रहे हैं वो करते हैं। प्लस हम एजुकेट कर सकते हैं। एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में अभी तालीम का वो मयार नहीं है जो होना चाहिए, तो उसमें आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं। यहाँ रहते हुए पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को किस तरह से बेहतर तौर पर हम यहाँ पेश कर सकते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान मुश्किलात में घिरा है, दहशतगर्दी का शायद सबसे ज़्यादा शिकार जो है वो पाकिस्तान रहा है, और एक इमेज जो पाकिस्तान का बना है उस इमेज को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, यही सबसे बड़ी बात है जो यहाँ हम बैठकर जो है वो कर सकते हैं। ये हमारा फ़र्ज़ भी है और ये पाकिस्तान का हम पर कर्ज़ भी है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं प्रोग्राम में, आज हम आगे चल कर डिस्कस भी करेंगे। आज यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से ही हम प्रोग्राम को करेंगे। मंजूर भट्टी साहब थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। वो भी बहुत अरसे से एज एन पाकिस्तानी निजात कनेडियन यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ के गवर्नमेंट में मुख्तलिफ इदारों में उन्होंने बहुत काम किया है। क्या पाकिस्तानी यहाँ पे किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह करना चाहिए और क्या कुछ है, वो हम उनसे बात करेंगे। इसके साथ साथ मुख्तलिफ तकारीब हुई, मिल्टन में तकारीब हुई, स्कार्बरो में तकारीब हुई। आज कौंसलेट ऑफिस में एक बहुत बड़ी तकरीब थी, प्रीमियम ओंटारियो कैथलीन विन वहाँ मौजूद थी, मेंबरान पार्लियामेंट वहाँ पे तमाम जो हमारे पाकिस्तानी निजात हैं, सलमा जाहिद साहिबा, इकरा खालिद साहिबा, शफीक कादरी साहब, और इसके अलावा डिग्निटरीज़ जो थी, इसके अलावा एलीट जो कह सकते हैं आप, या जो मुमताज़ पाकिस्तानी हैं, वो वहाँ पे मौजूद थे। कनेडियन जो पाकिस्तान निजात लोग हैं, और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम जो है लहराया गया, कौमी तराना, और उसके बाद इस हवाले से मुख्तलिफ तकारीर में यकजहती का इज़हार भी किया गया। बड़ी अच्छी बातें यहाँ की, उनकी और तमाम जो प्रोग्राम्स हैं उनकी झलकियाँ भी अब तक पहुँचाएँगे। रात एक बड़ा अच्छा एक काउंटडाउन जो है अहमद जाफरी और शाला जाफरी साहबा जो हैं वो अब तक हर साल पिछले 13-14 साल से कर रहे हैं, उसकी कुछ झलकियाँ और मुख्तलिफ जो हमने क्लिप्स जो लोगों से कहा, उन्होंने अपने क्लिप्स हमें भिजवाए प्रोग्राम में यौम आज़ादी के हवाले से, वो भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे और इसी हवाले से बात आगे जो है वो। और इसके अलावा ये बता दें आपको कि हमने इन तमाम प्रोग्राम्स की कंप्लीट रिकॉर्डिंग भी की है, वो भी गाहे बगाहे जो है आप हमारे टोरंटो 360 चैनल पर देखते रहेंगे। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे और उसके बाद मंजूर भट्टी साहब हमारे साथ होंगे, उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे और ये झलकियाँ भी आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड। Three, two, one.
जिंदाबाद प्रीमियर इंटैरियो जिंदाबाद प्रीमियर इंटैरियो जिंदाबाद। Thank you very much. Assalamu alaikum, everyone. It's a real honor to be here with you. And to all of our guests from Pakistan, welcome. It's an honor to have you here. To my elected colleagues, both federal and provincial, it's a wonderful opportunity to be here with all of you. And what a wonderful turnout. Happy 70th birthday to Pakistan. It's an honor to be here to help you celebrate and to join with you in celebrating the 70th Pakistan Independence Day. And I want you to know that I feel the pride in the room of the people who were born in Pakistan or who are connected to Pakistan still, who have family in Pakistan, and even those of the little ones who were not born in Pakistan. You know you are connected through your families. So I want to acknowledge that pride and say thank you for allowing me to be here to share in it with you. And Consul General Siddiqui, thank you very much for allowing us to have this opportunity to be here with you and for opening the consulate to us all. Thank you. The Pakistani Canadian community may be relatively young here in Ontario, but your impact and influence on our economy and on our society has been strong, from poets and academics to comedians and athletes like Boom Boom. Oh my goodness.
A lot of you know Boom Boom Afridi was here, and I had the pleasure of being with him when he opened the Valley Park Middle School. No one saw anyone except Boom Boom. He was totally the star of the moment. But I've always been impressed, and I've had the opportunity to represent a community that has many Pakistani Canadians as part of it for some years now, and I'm always struck by the hard work, the commitment, the volunteerism, and the engagement in community that Canadians of Pakistani origin endeavor to pass on to their children. You include your children in all of the events that we hold, and it is very much a community commitment. So thank you. ऑन एयर विद अर्शद भट्टी में आपको एक बार फिर खुशामदीद। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने जिक्र किया था, मंजूर भट्टी साहब से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। 83 से यहाँ पे हैं, मास्टर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया, बहुत सी कंपनीज़ के साथ, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ उन्होंने काम भी किया, चाइना में भी रही प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर, यहाँ भी बहुत अरसे से कम्युनिटी में भी। जब आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करते हैं, क्योंकि ये वैसे भी जो है आप कह लें कनाडा को कि मल्टीकल्चरल कंट्री है, तो बहुत से दूसरी कम्युनिटीज़ के लोगों के साथ मुलाकात रहती है, और काम भी ज़ाहिर है जो आप मैनेजरियल जब पोस्ट पे होते हैं तो उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा काम करते हैं, कम्युनिटी के साथ भी काम करते हैं। लेकिन क्योंकि 83 से हैं और ये काफ़ी लंबा अरसा है, और इस अरसे में क्या इन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से देखा, क्योंकि आज यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इस हवाले से उनसे बात करेंगे। मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक। शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। हमने आज ये कोशिश की कि यौम आज़ादी का प्रोग्राम है, तो हम उन दोस्तों से बात करें जो काफ़ी अरसे से यहाँ पे हैं। 83 से आप यहाँ पे हैं, अब तो ज़ाहिर है बहुत पाकिस्तानी आ गए, तो उस ज़माने में भी यौम आज़ादी मनाया जाता था इस तरीके से? पाकिस्तान का यौम आज़ादी, कनाडा का तो हम 1 जुलाई को मनाते ही मनाते हैं, वैसे 150 साल भी हो गए हैं कैनेडियन उसको भी। तो आपको कुछ याद है कि कॉन्सुलेट में प्रोग्राम होने या कुछ होने, कुछ उस ज़माने में भी थे कि नहीं थे? बट साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक यू, आपने मुझे इस ब्यूटीफुल डे पे इनवाइट किया है। ये माशाल्लाह बड़ा मुबारक दिन है हमारे पाकिस्तानी लोगों के लिए। बड़ी मुश्किलों से हमने वो कंट्री लिया था, और बड़ी मेहनत लगी उसके ऊपर, बड़े लोगों ने कुर्बानियाँ भी दी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जितने भी पाकिस्तानी अपने दोस्त जितने भी यहाँ पे रहते हैं पाकिस्तानी, उनको मैं कैनेडियन पाकिस्तानी शुड से उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ इस दिन की। माशाल्लाह ये खुशियों वाला दिन है, उनको बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। एट द सेम टाइम, सिंस वी लिव इन अ मल्टीकल्चरल कंट्री, कल इंडिया का भी जश्न आज़ादी है, तो मैं आपके व्यूअर को आप इसी चैनल से मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हम इकट्ठे रहते हैं यहाँ पे, तो हमें इकट्ठे मिलकर ही खुशियाँ मनानी पड़ती हैं। बिल्कुल सही। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, शुरू में जब हम 83 में आए तो बंदा ही नहीं मिलता था अपना कोई। सही। तो ये तो दूर की बात है, जश्न आज़ादी जितने भी दूसरे भी हमारे रिलीजियस ओकेजन होते थे, वहाँ पे भी बंदा मिलना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग नाउ। अब तो हमारी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा हो गई, स्पेशली फ्रॉम द हमारी कम्युनिटी, चूँकि कनाडा में आई थिंक इज़ 50-60 years old, बट लेटली हमने देखा कि माशाल्लाह बहुत सारे लोग आए 2000 में खल बहुत ज़्यादा सर्च जब आया, उससे पहले कुछ कम लोग आते तो थे, लेकिन उस तरह नहीं था। जी, और इतने अच्छे माशाल्लाह लोग आ गए हैं, काफ़ी वाइब्रेंट कम्युनिटीज़ आ गई हैं जो यंग हैं, जो कि यहाँ पे कनाडा में काफ़ी इन्वॉल्व हुए हैं, कैनेडियन सिस्टम में भी, और एट द सेम टाइम पाकिस्तान को भी बहुत अच्छे तरीके से याद करते हैं। और माशाल्लाह अब जो चीज़ें हम देखते हैं वो हमने कभी पाकिस्तान में भी नहीं देखी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, राइट? बिल्कुल सही। तो आंसर टू योर क्वेश्चन इज दिस, कि पहले इतना बिल्कुल नहीं होता था, हम अपने घरों में ही मना लिया करते थे, टीवी वगैरह पे देख लिया करते थे चैनल पे, लेकिन माशाल्लाह अब आपको हर टाउन में, हर सिटी सेंटर में, छोटी छोटी कम्युनिटी सेंटर्स में आप लोग देखेंगे कि माशाल्लाह वो इस दिल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बड़ा, और अब तो माशाल्लाह, हाँ बिल्कुल। अच्छा, 14 अगस्त ज़ाहिर है आपने जैसे जिक्र किया कि बड़ी हमने आज़ादी जो है, जिनके पास आज़ादी नहीं है वो उनको पता है कि आज़ादी की कितनी अहमियत है और कितनी कुर्बानियों के साथ ये मुल्क बना। कितना इंपॉर्टेंट है इस किस्म के दिन यहाँ जो मल्टीकल्चरल ज़ाहिर सोसाइटी है, इसमें अपने दिनों को मनाना कितना इंपॉर्टेंट है? बट साहब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उन लोगों को याद किया जाए फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। ये उनको ट्रिब्यूट है,
ये जो हमारी यंग जनरेशन है उनको पता होना चाहिए कि ये मुल्क जो है इतनी आसानी से नहीं मिला था। अनफॉर्चुनेटली हमारी कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन फिर भी वो इतना खूबसूरत और रिसोर्सफुल कंट्री है, इतना ब्यूटीफुल है। इस दुनिया में मैंने काफ़ी घूमा हूँ, और जब मैं अपने मुल्क में जाता हूँ, स्पेशली द नॉर्थ पार्ट ऑफ इट इज़ ब्यूटीफुल, द कल्चर इज़ ब्यूटीफुल, द पीपल्स आर ब्यूटीफुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको रिप्रेजेंट करें इस कंट्री में, इसको सेलिब्रेट करें, ताकि लोग देखें कि हम अच्छे मुल्क के लोग हमारी पॉजिटिव चीज़ें, क्योंकि मतलब आप कह लीजिए अनफॉर्चुनेट हम कहेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें हमारे मुल्क या इर्द गिर्द में हो रही हैं जिसका खुद पाकिस्तान विक्टिम है, पाकिस्तान टेररिज्म का खुद विक्टिम है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसी लेबलिंग हो जाती है जिसकी वजह से पाकिस्तान ना चाहते हुए भी कहीं कहीं इमेज उस तरह से नहीं है। तो उसको ख़त्म करने के लिए भी, बताने के लिए भी कि पाकिस्तान में अच्छाइयाँ कितनी हैं। पाकिस्तान तो खुद इसका शिकार है, वो कितनी इस हवाले से काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है ऐसे मौक़ों पे वो चीज़ जो है लोगों तक पहुँचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली दैट कि हम सेलिब्रेट ही करें ये चीज़ें, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई थिंक वी हैव टू, हमारा तो काम बहुत बढ़ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। बीइंग अ कंट्री दैट इज़ विक्टिम ऑफ टेररिज्म और सेक्टेरियन और पता नहीं क्या, आप देखें कितने इश्यूज हैं वहाँ पे, और पॉलिटिकल अपसेट भी जो वहाँ पे हो रहा है अभी का। तो ये हमारे लिए इतना इजी नहीं है कि इसको सिर्फ एक दिन सेलिब्रेट करके हम कहें कि वी आर गुड पीपल। और इवन देन इन तमाम मसाइल के बावजूद माशाल्लाह से पाकिस्तान तरक्की कर रहा है जी, इन डिफरेंट, अगर आप उसको देखें इंटरनेशनली जो हम रिपोर्ट्स देखते हैं जी कि इतने मसाइल के बावजूद ये ऐसी कौम है जो उसके बावजूद जो है वो इतना पोटेंशियल है उसमें, वो जो है वो इसलिए कि अल्लाह मियां ने वो लैंड इतनी रिसोर्सफुल है, इतनी अच्छी लैंड है, लोग इतने इंटेलिजेंट है वहाँ के कि बावजूद इसके कि इतने लोग उसको अंदर से खा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें इतना पोटेंशियल है। तो इमेजिन करें अगर ये सारे लोग सिस्टम को फॉलो करें, अगर ऑनेस्टली काम करें वहाँ पे और उसकी केयर करें कंट्री की, तो वो कंट्री तो इट कैन रियली बिकम वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। बिल्कुल। अच्छा, अब आपको बुलाने का आज मकसद ये था, वैसे भी बहुत से लोग हैं जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक भी रहा है, उन्होंने कहा लेकिन किसी ऐसी शख्सियत को बुलाया जाए जो इतने अरसे से यहाँ पे हों भी, अब पाकिस्तानियों के साथ आपने काम भी किया होगा, क्या यहाँ पे जाहिर है आप मैनेजरियल पोस्ट पे ज़्यादातर रहे हैं, आपने प्रोजेक्ट्स को हैंडल भी किया है, और कितना पोटेंशियल है पाकिस्तान में यहाँ, अगर हम जनरली देखें, अगर यहाँ पे लोग कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो एज एन पाकिस्तानी जो प्रोफेशनल्स हैं कितना पोटेंशियल रहा और कितना किरदार है उनका यहाँ पे? अच्छा, मैं इससे पहले कि मैं पाकिस्तानियों का पोटेंशियल की बात करूँ, लेट मी टेल यू अबाउट दिस ब्यूटीफुल कंट्री। ठीक, बिल्कुल, अच्छी बात है। ये कनाडा, सिंस आई बीन हियर 1983, आई थिंक दिस इज हेवन ऑन अर्थ, टू बी ऑनेस्ट विद यू। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने देखा है कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, इस कंट्री ने हमें रिस्पेक्ट दी। इसको कहते भी तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इसीलिए कहते हैं ना कि है ही लैंड ऐसी जिस पे हर एक के लिए अपॉर्चुनिटीज। जी, और लोग इतने अच्छे हैं, फ्रीडम है, हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिजनेस की, एजुकेशन की। इतना ब्यूटीफुल कंट्री है कि जिसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती है, राइट? तो हमारे लोग जो हैं माशाल्लाह, क्वेश्चन आपका यही था कि हमारे लोगों की क्या आउटस्टैंड कैसे हम करते हैं, और मैंने देखा कि माशाल्लाह यहाँ पे जो पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स हैं बड़ी तरक्की भी कर रहे हैं, और कहते हैं कि लोग ये काम कर, वो इसलिए कि मोस्टली जो हमारे लोग हैं वो माशाल्लाह बड़े वेरी एम्बिशियस एंड वाइब्रेंट यंग लोग हैं जो इस कंट्री में आते हैं, और बड़े एजुकेटेड होते हैं, बड़े इनके पास रिसोर्सेज भी होते हैं, और इस कंट्री में आके माशाल्लाह ये काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं इन एवरी सेक्टर। तो दे एक्चुअली पेनिट्रेटेड इन एवरी सेक्टर ऑफ दिस सोसाइटी। देखें ना, अभी पिछले अभी इन मिसिसागा के इलाके में यहाँ पे फॉर द लास्ट 30 years हमारे जो लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग आते हैं, वो दे स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम और फिर दे गॉन ऑल द वे टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उनकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, काफ़ी एम्बिशियस हैं, सो they are doing well, they इंटरमिंगल कर रहे हैं। सही। अच्छा, अब जाहिर है जहाँ अच्छाइयाँ होती हैं, जाहिर है हर चीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव भी रहती है। जी। नेगेटिव्स हमारे क्या हैं एज एन कम्युनिटी, अगर हम देखें, ये भी क्योंकि आपका इनसे ताल्लुक रहा है, हमारे बहुत से मसाइल हैं, हमारे कल्चर बैरियर्स हैं, हमारे रिलीजियस हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, और होनी चाहिए, ज़ाहिर हम रिलीजन को फॉलो करते हैं उसके मुताबिक। तो आपको नेगेटिव्स क्या नजर आए कम्युनिटी के?
जी बट सब नेगेटिव के लिए तो बहुत वी नीड अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब हम डिस्कस कर सकते हैं, मतलब जो भी ऐसे जिनको ओवरकम करना चाहिए। जी मैं बस राउंड थोड़ा सा इसको करूंगा, सम अप करूंगा। तो उसमें ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को इस कंट्री में इंटीग्रेशन करना चाहिए। वी नीड टू इंटीग्रेट विद अदर कम्युनिटीज और हमें मेन स्ट्रीम में जाना चाहिए। मेन स्ट्रीम में जाने के लिए भाईजान आप ऐसा है कि यू हैव सम गुड क्वालिटीज दैट यू ब्रॉट, गुड वैल्यूज दैट यू ब्रॉट फ्रॉम बैक होम, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वैल्यू होती हैं। समटाइम यू हैव टू लेट गो योर बैड वैल्यूज एंड अडॉप्ट द न्यू वैल्यूज। तो ये इंटीग्रेशन जो है ना, वो मैं देखता हूँ कि हमारी कम्युनिटी जो है वो इंटीग्रेट नहीं करती है। वो अपनी वैल्यूज को अपने चेस्ट पे लगा के बैठी हुई है और दूसरों के साथ कम्युनिकेट मतलब नहीं करती। जैसे हम अपनी कम्युनिटी के लोग बैठे हैं तो वी फील कंफर्टेबल एंड ऑल्सो हम अलग से होके अपने तौर पे इवन कोशिश जो होती है घर वहां लें जहां हमारी कम्युनिटी के लोग हों। तो ये शायद मतलब पॉजिटिव इस हद तक तो है कि आप कंफर्टेबल हो गए हैं, लेकिन सोसाइटी के हवाले से शायद आप कंफर्टेबल उस तरह से आपकी वो रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही शायद। जी और हमें एज आई सेड कि इंटीग्रेशन का यही है कि आप इंटीग्रेट करें जहाँ पे आप रहते हैं, दूसरे लोगों के साथ रहें, आप काम उनके साथ करें, आप उनके साथ डायलॉग करें, उनके साथ मीटिंग करें, बैठें, दोस्त बनाएं। यू स्टिल एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, आपकी जो वैल्यू उनको आपने इंटैक्ट रखें, लेकिन आप उन लोगों के साथ मिलें जरूर। सही। और उससे जी आपने कहा कि बड़े एम्बिशियस हैं, बड़े अच्छे हमारे पाकिस्तानी जो प्रोफेशनल्स हैं, जॉब में आपको कोई नेगेटिव नजर आया? मतलब एज एन प्रोफेशनल्स भी कहीं लैक कर रहे हैं किसी वजह से या नहीं? ये हार्ड वर्किंग तो हैं, हार्ड वर्किंग है, बस कुछ ऐसा होता है कि गिव अप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं, ऑब्वियसली मैं खुद जब आया था तो आई केम हियर टू बी अ मेडिसिन डॉक्टर, कुछ वजह से मैं नहीं कर सका हूँ, लेकिन मैंने हिम्मत अपनी जारी रखी। आप क्योंकि जैसे अपॉर्चुनिटी आपको किसी भी फील्ड में मिली, आपने मास्टर्स किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में और फिर जाहिर है आपने उसको फिर उस तरह से आप ग्रो करते एग्जैक्टली। तो मतलब यहाँ पे जो भी आपका फील्ड है, मेरा फील्ड मीडिया था तो हम इसी के अंदर हमने थोड़ा सी कोशिश की, तो आप कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं। तो या कोई भी रिलेटेड फील्ड कर लेता, तो हमारे लोगों को आप ये मशवरा देंगे कि नॉर्मली हम जब आते हैं तो हम उसको अपनी इनहेंस नहीं करते एजुकेशन को बाजुका। मतलब जैसे इंजीनियरिंग में हैं, आईटी के प्रोफेशनल्स हैं, अकाउंटिंग के हैं, तो वो जो दूसरी शॉर्टकट बाजुकात लगता है आपको कि कोशिश करते हैं हमारे प्रोफेशनल्स। एक्चुअली आई एम ग्लैड दैट यू सेड इट। मैं नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन कि आपने बोल दिया कि हमारी जो लोग हैं, लाइक सो मेनी अदर पीपल एज वेल, ये शॉर्टकट में बहुत जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट लेकर शायद आते हैं कि इस कंट्री में आएंगे तो इट्स लाइक यू नो everything will be fine in a couple of months, not in years, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। जी लेकिन ऑब्वियसली रियलिटी हिट करती है जब यहाँ पे आप आते हैं, जरा इतना इजी नहीं है। बट आई मस्ट से कि अगर आप 2-3 साल मेहनत करें शुरू में, अपनी डायरेक्शन को आप बना लें करना है, तो फिर आपके लिए इस कंट्री में इतने रिसोर्सेज हैं, इतनी फ्रीडम और इतनी हेल्प मिलती है आपको कि आप स्काई इज द लिमिट। आप इमेजिन करें एक आम आदमी पाकिस्तान में, अपने कंट्री में हम लोग जितनी मर्जी मेहनत कर ले, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता। बिल्कुल सही है। यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इसमें हमारे पॉजिटिव बहुत हैं, अगर नेगेटिव हैं तो हम ओवरकम कर सकते हैं उनको डेफिनेटली। और यहाँ पे तो बड़ी डायरेक्शंस हैं, ट्रेनिंग के बड़े चांसेस हैं। तो मेरे ख्याल ये बड़ा आज के दिन के हवाले से, यौम आज़ादी के हवाले से, कि अपनी सोच को भी आजाद करें। बिल्कुल, आप अपनी सोच को आजाद करके उसको बेटरमेंट की तरफ लेके जाएं, क्योंकि हम अपनी नेगेटिव्स का खुद एहतसाब नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है जब लोग कोई कहते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। और दूसरी बात ये बड़ी साहब कि हम हमेशा इंडिविजुअल सक्सेस में जाते हैं। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद आवर कम्युनिटी। अगर आप इस, फॉर एग्जांपल लेट्स लुक एट दिस कंट्री, मैं आई पर्सनली आई लव दिस कंट्री सो मच, पैशनेटली आई लव दिस कंट्री। मैं जो भी करता हूँ यहाँ पे, ऑब्वियसली मैं अपने लिए भी करता हूँ, लेकिन मैं ख्याल रखता हूँ कि मैं इस कंट्री में, इस सोसाइटी में, इस कम्युनिटी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट। तो जब अगर ये सारे आप ऐसे सोचेंगे ना, तो फिर माशाल्लाह आपकी विजन जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, राइट। तो अगर सिर्फ अपने ही इंडिविजुअली बारे में सोचता रहे कि जी मैं ही सक्सेसफुल हूँ, मैं इट्स नॉट, यू हैव टू बी एज अ ग्रुप। सक्सेस जो होती है ना, वो सही सक्सेस होती है। चलें, अब हम बच्चों की तरफ आते हैं कि जाहिर है आपको भी इतना अरसा हुआ, हमें भी।
हमारे बच्चों में आपको क्या लगता है उनका पोटेंशियल जो है वो माशाल्लाह से मैंने देखा है कि एजुकेशन की तरफ हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, साउथ एशियन, चाइनीज, दे आर मोर देन दी अदर कम्युनिटीज अगर आप देखें। तो आपको मुस्तकबिल कैसा नजर आता है बच्चों? बहुत ब्राइट, नॉट ओनली दैट कि ये बहुत इंटेलिजेंट और विशस अगेन बच्चे हैं, इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। गुड। ये जो चीजें जो बैगेजेस अनफॉर्चुनेटली हमने उठाए हुए थे, ये लोग उससे पाक हैं। सही। ये इनकी शख्सियत बहुत अच्छी है, ये फोकस हैं, ये डरते नहीं हैं, ये कदम उठाते हुए इनको पता होता है, ये दे नो व्हाट दे वांट, राइट, दूसरे लफ्ज़ों में। तो इनका फ्यूचर मैं समझता हूँ कि ये कंट्री बहुत लकी है कि उसमें हमारे जैसे यंगस्टर बच्चे आ रहे हैं, वो इसमें इतना कंट्रीब्यूट करेंगे कि इस कंट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। एट द सेम टाइम वो खुद भी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे और एंड होपफुली इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ वो हमारी खामियों को भी पूरा कर देंगे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। अच्छा, अब ये चीज़ ज़ाहिर है हमारा बच्चों का फ्यूचर बड़ा ब्राइट नजर आता है। अब कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पाकिस्तान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब बच्चे यहाँ पैदा होते हैं तो वो ज़ाहिर है इस कल्चर को, हम अपने कल्चर को भी अडॉप्ट करते हैं, ये नहीं है कि लेकिन ये कल्चर भी उनके क्योंकि साथ साथ बढ़ता है। आपको लगता है कि हमारी नस्ल तक तो ज़ाहिर है हमारी पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है और हम हर वक्त इन टच भी रहते हैं और कोशिश भी करते हैं, हमारे बच्चों को भी बहुत मोहब्बत है, तो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन आप क्या देखते हैं आइंदा आने वाले सालों में? इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन कैसी है और होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए टुवर्ड्स मदरलैंड? देखिए, ये रियलिटी है। अगर मैं कह दूं यहाँ पे बैठा हुआ कि ये इनको करना चाहिए, वो हमारा मुल्क है, वो तो हम कहते हैं जी, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे कंट्री को भी कुछ करना चाहिए। हमारे कंट्री को इस काबिल होना चाहिए, हमारे कंट्री के लोगों को इस काबिल होना चाहिए कि ये बच्चे प्राउडली अपने आप को एसोसिएट करें, कर सकें, जा सकें। अगर जॉब के हवाले से बात करते हैं, रहने के हवाले से बात करते हैं, और अब हकीकत ये है कि अगर वो वहाँ पे हालात सही नहीं होंगे, अगर उनका नाम दुनिया में रेपुटेशन अच्छी नहीं होगी, अगर वो काम अच्छे नहीं करेंगे, तो मैं भी जो मैं पैदा हुआ वहाँ पे अभी थोड़ा सा डिसोसिएट करूंगा। इट्स अ सैड थिंग टू से, बट दैट्स ट्रू। लेकिन इवन देन हमारी कुछ जिम्मेदारियां ऐसी जरूर हैं जिसको मैं अगर अपने आप को देखूं तो मेरी एज एन मीडिया में रह के जिम्मेदारी है कि हम वहाँ की पॉजिटिव चीज़ों को बेहतर करें, और ये एजुकेशन हमें अपने बच्चों को भी देना है कि मुश्किल हालात ज़रूर हैं लेकिन हमें थोड़ा उस हवाले से कि वहाँ बच्चे जाएं, साल 2 साल बाद ज़रूर हमारे बच्चों को वहाँ विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए कितना खूबसूरत मुल्क है, और साथ वहाँ के हालात को देख के सजेस्ट करें, वहाँ बैठे। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, ब्लॉग हो रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस तरह से भी कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल हमारी जो यंग जनरेशन को करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए, और मेरे ख्याल हमें भी करनी चाहिए। यंग जनरेशन हम करेंगे तो ये इन्वॉल्व होंगे ना। सही बात। तो आई थिंक जो पाकिस्तान के हालात हैं इस वक्त, इसमें बहुत ज़रूरी है, इस एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट करें, तो उनको डायरेक्शन दें, एटलीस्ट उनकी हेल्प करें, अच्छे कामों में उनकी हेल्प करें, राइट। तो फिर इंशाल्लाह ताला हमारे बच्चे भी कंट्रीब्यूट करेंगे, वो देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे पेरेंट्स के लिए। ऑब्वियसली फर्क पड़ता है, हमारे बच्चे जो हैं बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सही। वो चूंकि हमारा फैमिली सिस्टम है, वो रिस्पेक्ट तो भी है यहाँ पे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी मैं थोड़ा बहुत देखा है कि मुख्तलिफ जो हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, अमान से नवाला आपसे मुलाकात भी होती है, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि अपने आप हमारे बच्चों को या इवन जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनको एंगेज होना इस पॉलिटिकल सिस्टम में? जी, बट साहब किसी भी सोसाइटी का सक्सेस जो है ना, वो इन्हीं चीज़ों से डिटरमिन की जाती है। ये इस कंट्री में अगर हमने रहना है तो हमें इसमें पार्टिसिपेट भी करना होगा, हमने एज अ लीडिंग रोल भी अदा करना होगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम और हमारे बच्चे जो हैं वो इस सिस्टम में आएँ, मेन स्ट्रीम में आए। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि ये मेन स्ट्रीम में आना बहुत ज़रूरी है हमारा, और उसके लिए हमें बहुत कोशिश करनी चाहिए ऑन अ ग्रास रूट लेवल पे। कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जिसमें हम यंगस्टर को इन्वॉल्व करें उसमें। अभी तक तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो सीनियर लोग हैं वही इन्वॉल्व हैं इसमें, लेकिन यंगस्टर को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और फिर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे रेज़्यूमे भी बड़े अच्छे होने चाहिए। सही। देखिए, हम इन्वॉल्व तो हो जाएंगे, लेकिन अगर इन्वॉल्व होकर हम सिस्टम को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो सारी कम्युनिटी पे हमेशा मेरी डिबेट रहती है कि अगर आप अपने आप को एज एन मेंबर या व्हाटएवर जिस भी पोजीशन के लिए अगर आप अपने आप को पेश कर रहे हैं, आपको पहले अपने आप को देखने अपने देखें, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं शायद आप तो क्यों बहुत अरसे से रह रहे हैं, बाकी हम देखें यहाँ
यहाँ की हिस्ट्री का जानना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम में आ रहे हैं, आपकी लैंग्वेज स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी इंटीग्रेशन टुवर्ड्स अदर कम्युनिटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मतलब सिर्फ अगर मुझे हमारी कम्युनिटी में, मैंने बाज़ औक़ात ये नोट किया कि उनको 4 बंदे कम्युनिटी में जानते हैं तो वो इलेक्शन के लिए जो हैं वो अपने आप को खड़ा कर लेते हैं, या और फिर इन दी एंड एम्बेरसमेंट जो है वो नज़र आती। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस हवाले से हमने कई दफ़ा कहा कोई ऐसा थिंक टैंक शायद हो, बनना चाहिए जो कम अज़ कम जो ग्रूम्ड हैं या जो थोड़ा सा ग्रूम कर सकते हैं जिनको, वो कैंडिडेट जो हैं वो लाने चाहिए, ताकि आपके चांसेस कामयाबी के भी ज़्यादा हों और एम्बेरसमेंट के कम हों। जी। तो उसके लिए बट साहब, द पीपल हैव टू बी यूनाइटेड। वही मैं कहता हूँ, क्लीन हार्ट होना चाहिए, इंडिविजुअल सक्सेस की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर हम इस कंट्री के बारे में सोचें, फिर अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचें, तो हम ऐसा फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जिसमें लीडरशिप है ये बॉटम से इवॉल्व की जाए और उनके ऊपर काम किया जाए, फिर उनको लाया जाए, इंडिस्क्रिमिनेटली उनको आगे लाया जाए। बिल्कुल सही। तो यही एक तरीका है। आपने बिल्कुल सही कहा। जो शॉर्टकट हम पहले बात कर रहे थे कि शॉर्टकट यहाँ पे चूंकि सिस्टम अलाउ करता है, इट्स अ इजी सिस्टम, अपॉर्चुनिस्ट हर जगह पे होते हैं। और दूसरा जो हमारी सबसे फेलियर हमारी कम्युनिटी का, स्पेशली एजुकेटेड जो लोग हैं, और मैं यहाँ पे इंसिस्ट करूँगा, जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो अपने एजुकेटेड या वेल विशर लोग जो हैं वो जो पीछे बैठ जाते हैं, वो बैक बेंचर होते हैं। मतलब वो थोड़े से करके फिर वो कहते हैं कि वी हैव गॉट एवरीथिंग व्हाट वी वांट, तो वो अपने आप को मतलब वो सैचुरेट कहते हैं कि हमने जो करना था कर लिया। तो बजाय ये कि गाइड करें या खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, वो शायद बैक सीट पे बैठ के देख के और बाज़ वक़्त कुड़ते होंगे। जी कुड़ते हैं, बहुत ज़्यादा कुड़ते हैं। तो मैं उनसे वो गाइड करें तो मैं वो बेहतर रोल होगा उनके इस हवाले से। और मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों से कि वो ज़रूर फ्रंट पे आए, क्योंकि अगर वो लोग नहीं आएंगे और वो गैप हो जाएगा, उसमें फिर ये सारे अपॉर्चुनिस्ट जंप कर जाएंगे। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऐसी है, और आजकल तो मीडिया इतना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना है कि अपने आप को फेमस करने के लिए आप फेसबुक पे पिक्चर लगाने शुरू कर दें तो यू आर समटाइम यू फाइंड अ रॉन्ग पीपल ऑन अ राइट प्लेस, दैट्स द प्रॉब्लम। वो समटाइम की अपॉर्चुनिटी ऐसी आ जाती है और वो सिस्टम ऐसा है आप सबके लिए, क्योंकि एक ही अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वो इंटेंशंस जो हैं बाज़ औक़ात वो फिर शायद अगर एज एन कम्युनिटी एज एन होल देखें तो वो ठीक नहीं रहती। अच्छा, 83 टू 2017 आपने कम्युनिटी को ग्रो ही करते देखा, बेहतर देखा, अलग हम टोटल इसके ऊपर अगर सम अप करें तो? जी डेफिनेटली ग्रो किया है। उसमें ऑब्वियसली ट्रायल एंड एरर जैसे होता है, इसमें बहुत सारी गलतियां हुई, फिर लोगों ने अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश की, करेक्टिव एक्शन लिए। आई थिंक अब काफ़ी हद तक मेच्योर हो चुकी है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि अभी भी चूँकि अब इतना टाइम नहीं है, हमें हमारी स्पीड जो है वो बहुत स्लो है, एक्सट्रीमली स्लो है। आप दूसरी कम्युनिटी को देख लें, साउथ एशियन कम्युनिटी को देख लें, वो काफ़ी, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। अगर आप अपने दूसरे बाकी मतलब उन्होंने काफ़ी इस हवाले से अचीवमेंट्स उनकी अचीवमेंट की। तो नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में आपको लगता है कि जो इसी पेस के साथ तो शायद हम ना compete कर सके, तो हमें पेस बढ़ानी होगी अपनी, हमें ऑनेस्ट होना पड़ेगा और ऑनेस्टी के साथ हमें एक प्लान करना पड़ेगा एज ए कम्युनिटी और अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद मैं समझता हूँ कि सक्सेस इज राइट देयर। राइट। थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, क्योंकि हम चाह रहे थे कि आज इस तरह हम जो जनरल सा जहाँ का हमारा कॉन्सेप्ट आपके जहन में ज़ाहिर इतने अरसे से रहे, हम वो लोगों को बताएं कि वो किस तरह सोचते हैं। जी मैं कुछ कह सकता हूँ? जरूर। ये जो लोग अभी पॉलिटिकल अरेना में हैं, मैं सबको एक्चुअली मुबारकबाद देता हूँ। ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए। इनकी मेरी बेस्ट विशेस इनके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं नाम ले सकता हूँ? जरूर, क्यों नहीं, सभी हमारी कम्युनिटी के हैं। हमारी कम्युनिटी के अभी देखें वो शफकत अली हैं भाई, वो भी माशाल्लाह उन्होंने कम्युनिटी को काफी अवेयरनेस दी है, एक पॉलिटिकल एरिना में और अरसे से काम करते आ रहे हैं माशाल्लाह से। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इमरान मियां जो हैं वो भी हैं, हफ्जा माशाल्लाह शी इज लर्निंग एवरी डे, इंशाल्लाह ताला वन डे शी विल बी गुड एज वेल। मेरे दोस्त हैं एक शहजादुल हक माशाल्लाह, उन्होंने काफी, वो भी कम्युनिटी के काम करते रहते हैं। So, Irfan Malik as well. But most of these people, they are doing good things. All they have to do is just sharpen their pencils now and make sure,
kind of find a right direction बड़ी for the इंपॉर्टेंट बात community. है और वो सबसे अच्छी बात है कि सबकी किसी एक की कामयाबी सबकी कामयाबी Exactly, है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको जैसे आपने वो जिक्र किया क्लीन हार्टेडली जो है ना हमें जो है इस हवाले से जो है वो कोशिश we have to be honest with ourselves and we have to be honest with this community. थैंक यू वेरी And मच, it's a बहुत beautiful country. शुक्रिया, Thank you so much. थैंक यू वेरी मच, Thank you. थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। मंजूर भट्टी साहब से आज मुलाकात का मकसद यही था कि इन्होंने इतने अरसे से सारी चीज़ों को देखा है और बाकी लोगों के जो बहुत मशहूर जिनके पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से बाकी कॉन्ट्रीब्यूशन तो हम मुख्तलिफ देखते रहते हैं, लेकिन हमें यहाँ बैठ के यहाँ की चीज़ों को डिस्कस करना और यहाँ के लोगों के साथ इंटीग्रेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने पाकिस्तान का बेहतर चेहरा यहाँ पे दिखाना है। हम कैनेडियन हैं लेकिन पाकिस्तान के बारे में जो अगर गलत फहमी या परसेप्शन ऐसे बन जाते हैं कि यार ये कम्युनिटी ऐसी है, लोग ऐसे, वो ख़त्म करना हम सब की जिम्मेदारी है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और आज का दिन इस हवाले से इंपॉर्टेंट है कि आज आज़ादी के दिन है, 14 अगस्त का दिन है। इस दिन हमें अहद करना चाहिए, तजदीद अहद हर हवाले से है। अपने आप के हवाले से पहले अपने घर को हम दुरुस्त करेंगे तो फिर चीज़ें बेहतर होंगी। तो हमें पहले अपने आप को दुरुस्त करना है और उसके बाद दुनिया को बताना है कि हम दुरुस्त हैं, अब हमारे साथ चलिए। स्टे ट्यून, अगले सेगमेंट में कुछ और है आपके लिए और इसके मशवरे के बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं। ऑन एवर दशरथ भट्टी में आपको खुश आमदेद, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। प्रोग्राम को क्लोजिंग की तरफ ले चलेंगे। हमारी कोशिश अब इन प्रोग्रामों में ये भी होगी कि हम अपनी गलतियों के से ज़्यादा सीखें। हमारी कम्युनिटी में अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो उनको हम एज एन एजुकेशन बताएं कि ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये दिन जब भी आते हैं हम इसको मना लेते हैं, हम बहुत सी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उन अच्छी बातें हैं, लेकिन उन अच्छी बातों के साथ साथ हमने अपनी खामियों को भी दुरुस्त करना है। पाकिस्तान में अगर आज हमने सियासत पे बात नहीं की है, पाकिस्तान में सियासी हवाले से आपको लगता है कि बहुत बेचैनी है और बहुत फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आती है, लेकिन हमें बहुत उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इस मामले से निकल जाएगा। कई दिनों से आपने देखा कि टेलीविज़न पे भी, मीडिया का भी वहाँ बहुत किरदार है। एक ही चीज़ आ रही थी और दोनों तरफ के व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन 14 अगस्त के आने से वो देखें सब चीज़ें बैकग्राउंड में जाके एक मुल्क के लिए आज़ादी के साथ जो है वो आज़ादी से मोहब्बत का इजहार जो है। और मैं टोरंटो के हवाले से बताऊं कि रात हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, कल हम ख़ास तौर पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में गए, हमने देखा कि जज्बा बहुत ज़्यादा है। अब नौजवानों में जज्बा जो हमने देखा वो बहुत ज़्यादा है। मिल्टन में गए, स्कार्बरो में गए, अरसलान बेग और दोस्तों ने एक कोई जो बोट क्रूज़ का अहतमाम किया था, शतलेक साहब ने और बशीर महमूद साहब ने। जो हमने जज्बा मुल्क के साथ मोहब्बत का देखा, कनाडा में रहते हुए अपने मुल्क की शनाख्त बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो बहुत अच्छी चीज़ें लगी और हमें उम्मीद है कि चीज़ें और बेहतर तौर पर सामने आएंगी। पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी के हवाले से भी बहुत सी चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। इंटरनली जो है दाखिला के हवाले से भी बहुत सी चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है और वो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि इंशाल्लाह बेहतर होंगी। ज़रूर आपके अपोजिशन और गवर्नमेंट के मसाइल रहते हैं, लेकिन उनसे बाहर निकलना भी ज़रूरी है और हमें बहुत उम्मीद करनी चाहिए कि ये चीज़ें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी। लगता है ऐसे। अब सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम जो नज़र आ रहा है इस वक्त, हम वहाँ देखते हैं कि अगर आप पीटीआई के हवाले से या नून लीग के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से देख लें कि लोगों की कमिटमेंट्स पार्टी के साथ हैं, लेकिन वो जो मुखालफाना जज्बात हैं वो नफ़रत की हद तक हैं, जिसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। आपने मुल्क के लिए अपने हार्ट को क्लीन करना है और आज ये 14 अगस्त के हवाले से हमारा पैगाम है कि अपने दिल से दूसरों के लिए नफ़रत निकालिए। आप अपने नज़रियात के ऊपर रहिए, उससे इख्तलाफ कीजिए, लेकिन इंसान के तौर पर, मुसलमान के तौर पर, पाकिस्तानी के तौर पर, कैनेडियन के तौर पर आप अपने दिल से नफ़रत को निकाल दीजिए। यही हमारा आज आपके लिए पैगाम है। जहाँ रहते हैं वहाँ से मोहब्बत कीजिए। कनाडा हमारा मुल्क है, इससे मोहब्बत करें। पाकिस्तान भी हमारा मुल्क है, उससे मोहब्बत करें। पॉजिटिव इमेज जो है उसको उजागर करें, नफ़रतों को ख़त्म करें। इंशाल्लाह ज़रूर इससे बेहतरी आएगी। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बट हौसला भी को हारने की चीज़ है। ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़ बशर्ते ज़िंदगी। इंशाल्लाह हमारी आपकी मुलाकात होगी अब थर्सडे को रात 10 बजे। अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, सपोर्ट दे मौला और पाकिस्तान जिंदाबाद।